हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम देखते हैं कंप्यूटर से जुड़ी कुछ जानकारी। कंप्यूटर आपस में काम कर रहे बहुत से भागों की प्रणाली है और इसके मुख्य भाग हैं। पहला, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इन उपकरणों का प्रयोग कंप्यूटर में इनपुट करने और कंप्यूटर द्वारा आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। बहुत से उपकरणों को इनपुट आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर आदि। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में कई तरह के बड़े ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय अंतर होते हैं। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो इनमें कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच पैड, वेब कैमरा और ग्राफिक टैबलेट आदि शामिल होते हैं। उसी तरह के कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो इनमें कंप्यूटर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर, वीडियो कार्ड्स, सीडी, डीवीडी और प्रोजेक्टर आदि शामिल होते हैं। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस का काम सिग्नल भेजना होता है। ये इनपुट डिवाइसेस सिग्नल भेजते हैं और इसे दिखाने का काम करते हैं। कंप्यूटर में जो डाटा प्राप्त करना होता है, इसमें इनपुट डिवाइसेस मदद करते हैं। आप वीडियो पॉज करके सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देख सकते हैं। दूसरा है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को सिस्टम कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर के कई मुख्य भाग जैसे मदरबोर्ड, रैम और प्रोसेसर सिस्टम यूनिट के अंदर ही होते हैं। कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक घटक मौजूद होते हैं और जो मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं, वे सिस्टम यूनिट यानी कि सिस्टम कैबिनेट के अंदर ही मौजूद होते हैं। सिस्टम यूनिट में जो मदरबोर्ड के अलावा डीवीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और एसएमपीएस आदि शामिल होते हैं, इन सबको मिलाकर ही एक कंप्यूटर बनता है। इन डिवाइसेस का कंप्यूटर में बहुत महत्व होता है और इनके बिना कंप्यूटर पूरा नहीं हो सकता। विशेष तौर पर मदरबोर्ड का कंप्यूटर में बहुत ही महत्व होता है। मदरबोर्ड का काम यह होता है कि वह इलेक्ट्रिसिटी को कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस तक पहुंचा दे। हार्ड डिस्क काफ़ी मात्रा में किसी भी जानकारी को जमा करके रखने में सक्षम होता है। तीसरा है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग प्रोग्राम और डाटा को संग्रहित करने में होता है ताकि बाद में आवश्यकतानुसार उसका उपयोग किया जा सके। मेमोरी किसी भी कंप्यूटर का एक काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होता है। मेमोरी का उपयोग परिणामों को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी दो किस्मों की होती है, रोम और रैम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इन मेमोरी में जो जानकारी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसमें जो जानकारी होती है उसे बस पढ़ा जा सकता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका प्रयोग तब होता है जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं। ये जानकारी बस तभी तक रहती है जब तक आपका कंप्यूटर काम कर रहा होता है। कंप्यूटर को बंद करते ही रैम में संग्रहित सारी जानकारी नष्ट हो जाती है। चौथा है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में कंप्यूटर सभी डाटा सहेज के रखता है। इसमें संग्रहित डाटा को कंप्यूटर उपयोग करने वाला बाद में इस्तेमाल कर सकता है। इस श्रेणी में कई चीज़ें आती हैं जैसे डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क इत्यादि। कंप्यूटर में स्टोरेज यूनिट वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे किसी भी तरह का डाटा या किसी भी तरह की जानकारी हो, यह इन सभी को अच्छी तरह से स्टोर करके रखता है। इन यूनिट को स्टोरेज मीडिया या डिजिटल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। स्टोरेज यूनिट का यह काम होता है कि यह डिजिटल रूप से डाटा को संग्रहित करके रखता है। जब हमें इसकी ज़रूरत होती है तो हम इसे इससे प्राप्त भी कर सकते हैं। स्टोरेज यूनिट को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। इनमें से पहला प्राइमरी स्टोरेज यूनिट होते हैं, वहीं दूसरे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होते हैं। पांचवा है संचार।
संचार के लिए बहुत से यंत्रों का उपयोग होता है। इन यंत्रों का प्रयोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए और इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। वाईफाई, रिसीवर, मॉडेम आदि इस श्रेणी में आते हैं। ये तो आपने जाना कंप्यूटर के 5 मुख्य भागों के बारे में। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्य रूप से किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस, चौथा CPU। इन सब के बारे में डिटेल हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।